सो वंस अगेन चलते हैं समझने के लिए कि एकार्ट सफरिंग को पीस में बदलने के लिए समर्पण को कैसे यूज कर रहे हैं। सो पेज 185 को हम आगे कॉन्वर्जेशन को ले चलते हैं। जब भी कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता है तो भी देयर इज अ वे थ्रू, उसके बीच में से मीन्स अगर एक सड़क के ऊपर भीड़ है और आप उसके साइड से कोई रास्ते नहीं है और उसी में से निकलना है तो उस सड़क से निकलने का भी रास्ता है। तो अगर वे आउट नहीं है तो वे थ्रू, उसी में से हम उसे निकल सकते हैं। सो डोंट अवे फ्रॉम पेन, दर्द से मुख ना मोड़ें, फेस इट, उसका सामना करें, उसको फील इट फुली, कंप्लीटली फील करें, उसके बारे में सोचें नहीं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। उसके बारे में सोचें नहीं, उसे फील करें, एक्सप्रेस करें अगर ज़रूरत है तो जिससे भी आपका मन मिलता है या बात करना चाहते हैं उसे मन बात करें, लेकिन अपने दिमाग में इसकी स्क्रिप्ट ना बनाए। जैसे एक मूवी का स्क्रिप्ट लिखते हैं वैसे इसका मूवी का स्क्रिप्ट ना बनाए। अपनी पूरी अटेंशन अपनी फीलिंग पे दें, not to the person, not to the event, not to the situation that seems to cause it. So ये महसूस देखें अपना पूरी चेतनता कि मैं इसमें कैसे महसूस करना। ये मत सोचो कि इस मनुष्य ने ये कर दिया या उसकी वजह से है या इस सिचुएशन से इस हालात में हो गया या इस इवेंट ने ये कर दिया। आपके दिमाग को आप बिल्कुल भी अलाउ ना करें कि ये आपको विक्टिम आइडेंटिटी में लेके जाए और ये आपके लिए पेन क्रिएट करे और आपके लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट करे जो बिल्कुल शोषित हो। आपको ऐसे लगे कि मेरा शोषण हो गया, आप अपने लिए सॉरी फील करें और आप बार बार लोगों को अपनी ये स्टोरी सुनाएं और इस सफरिंग के अंदर, इस दुख में पड़े ही रहें, क्योंकि ये बड़ा ना मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा काम है अपनी फीलिंग से बाहर निकलना। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इस फीलिंग से निकलने की, कि मूव इनटू इट, कि इस फीलिंग को पूरी तरह से आप इसमें जाके महसूस करें, भागे नहीं इससे, नहीं तो कुछ भी शिफ्ट नहीं होगा, आप कुछ भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। सो आप अपनी अटेंशन को, अपनी फीलिंग को पूरी अटेंशन, चेतनता दें और मेंटली इसको लेबल ना करें। और जब आप फीलिंग में जाएं तो बिल्कुल अलर्ट रहें, चेतन रहें कि मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, ना सर्कमस्टेंसेस को, ना कुछ, ना ये सॉरी फील कर रहा हूँ, ना विक्टिम आइडेंटिटी में जा रहा हूँ। शुरू में ऐसे लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बड़ी भयानक सी टेरिफाइंग सी प्लेस है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं जो कह रही हूँ या बुक में जो लिखा है उसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ अंधेरा है, दिल करेगा भागो यहाँ से, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसे भी आप ऑब्जर्व करें, इसे भी आप देखें, लेकिन इस पे कोई काम ना करें। जैसे ही आप दुख में, ग्रीफ में, फियर में, ड्रेड में, लोनलीनेस में, जैसा भी है उस पे चेतन होते हैं, अटेंशन देते हैं ना, अलर्ट रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, तो जो आपकी पूरी सेल ऑफ द बॉडी है, आपकी जो पूरी बीइंग उसके साथ प्रेजेंट में रहते हैं ना, उस समय आप इस अंधेरे, डार्कनेस के अंदर लाइट लेके आ, रोशनी लेके आ। ये एक फ्लेम है ऑफ योर कॉन्शियसनेस, ये चेतनता की मशाल है जो आपके इस अंधेरेपन को दूर करेगा। ऐसी अवस्था में यू डोंट नीड टू बी कंसर्न विद सरेंडर एनीमोर। जिस समय आप इस तरह से अपने आप को देख रहे हैं, चेतन हो रहे हैं, आपको सरेंडर की बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अपने आप हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे ही आप पूरी अटेंशन के साथ सिचुएशन को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो सरेंडर ही है, वो समर्पण ही है। बाय गिविंग फुल अटेंशन, पूरी चेतनता देके आप पूरी तरह से जो नाउ, इस क्षण की ताकत है ना, उसे लेके आ रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं, जो कि आपकी अपनी प्रेजेंस की ताकत है। कोई भी यहाँ पर अब हिडन, छुपी हुई पॉकेट नहीं बनी हुई जहाँ पे विरोध है, रेजिस्टेंस है और वो सरवाइव करे। प्रेजेंस और ना समय को दूर कर देता है। जिस वक्त आप इस क्षण में होते हैं ना, ये समय में जो भी चीज़ें ना उसको दूर कर देता है, और बिना समय के कोई भी सफरिंग नहीं होती, कोई दुख, कोई नेगेटिविटी कोई भी नहीं होती, वहाँ पे वो सरवाइव ही नहीं कर सकती है। एक्सेप्ट कर लेना, एम्ब्रेस कर लेना, गले से लगा लेना ही जो किसी भी सफरिंग की मृत्यु है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से ये दुख दूर हो जाए, इसकी मृत्यु हो जाए, तो यही आपकी यात्रा है कि आप इसे एक्सेप्ट कर लें। फेस डीप पेन, अलाउइंग इट टू बी। बिल्कुल गहरा जो दर्द है इसको अलाउ करें,
वहाँ रहने के लिए अपने अटेंशन को इसमें लेके जाएं और इस पेन की मृत्यु को कॉन्शियसली क्रिएट करें। When you have died this death ना, जब आप इस मृत्यु में मर जाएंगे ना, अब ये शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रही है, ये मृत्यु की बात हो रही है ग्रीफ, पेन, दुख, हालात, विद्रोह, रेजिस्टेंस, इससे तब आप रियलाइज करेंगे कि यहाँ पे मृत्यु है ही नहीं, यहाँ पे कोई डर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईगो खत्म हो चुका है। Imagine a ray of sunlight that has forgotten. It is an inseparable part of sun and delude itself into believing it has to fight for survival and create and cling to the identity other than the sun. ये एक उपमा दी है कि आप ऐसा इमेजिन करें कि सूर्य की किरणें ये भूल जाएं कि मेरी उत्पत्ति सूर्य से हुई है, और वो आसे पासे देखे कि मैं किस तरह से जिंदा रह सकूं और किस तरह से मैं सूर्य के अलावा किसके साथ चिपक सकूं, किसके साथ, कौन मुझे जिंदा, कौन मुझे सरवाइव कर सकता है। इसी तरह हम भ्रमित जीवन जीते हैं। सो जैसे ही हम ये मृत्यु मरते हैं कि जहाँ पे कोई दुख, सफरिंग नहीं है, तो राइटर पूछ रहे हैं कि वुड द डेथ ऑफ दिस डिल्यूजन नॉट बी इनक्रेडिबली लिबरेटिंग। ये जो माया, ये जो डिल्यूजन है, इल्यूजन है, इसकी मृत्यु आपको लिबरेशन नहीं देगी, मोक्ष नहीं देगी, अनंत नहीं देगी, शून्य नहीं देगी। सो डू यू वांट एन इजी डेथ? क्या आप आसान मृत्यु चाहते हैं? सो वुड यू रादर डाई विदाउट पेन, विदाउट एगनी? वो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि क्या आप ऐसी मृत्यु चाहते हैं जहाँ कोई दुख नहीं हो, जहाँ पे कोई एगनी नहीं हो? देन डाई टू द पास्ट एवरी मोमेंट। तो आप अपना भूतकाल, अपने पास्ट को हर समय, हर क्षण खत्म करते चले जाएं, खत्म करते चले जाएं। लेट द लाइट ऑफ योर प्रेजेंस शाइन अवे द हेवी टाइम बाउंड सेल्फ यू थॉट यू एज। सो जो आपकी प्रेजेंस की रोशनी है उसे पूरा जगमगाने दें, और जो ये टाइम, समय से बंधा हुआ सेल्फ, जो आप ये सोच रहे हैं कि ये आप हैं, इसे दूर भगाएं, इस रोशनी से इसे खत्म कर दें। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज एकार्ट ट्राइंग टू टेल अस? वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द बुक। दैट टू डाई बिफोर डाई, जो हमने पहले पढ़ा, कि जैसे ही हमारा जो ये सेल्फ, जिसमें इतना दुख, इतना दर्द, इतना पेन, जो इतना ईगो की आइडेंटिफिकेशन के साथ है, माइंड आइडेंटिफिकेशन के साथ है, सफरिंग में, जब हम इस सफरिंग के, अपनी फीलिंग्स के अंदर पूर्ण रूप से डूबते हैं, उसे महसूस करके और उसे पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये ट्रांसम्यूट होकर ख़त्म हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, हमारा भूतकाल इसमें ख़त्म हो जाता है, और वहाँ से एक हमारा सेल्फ, एक नया सेल्फ, हमारी बीइंग की ओरिजिनलिटी जन्म ली। इसे सोच के भी ऐसे लगता है ये कितना आसान, इतना रीच में है, और स्टिल सो फार इट इज इन आवर रीच। ओनली व्हाट वी नीड टू डू इज टू एक्ट, टू फील एंड टू बी रेडी कि नो मैटर व्हाट, मैं कुछ भी है पूरे चेतन मन से इसकी प्राप्ति करूँगा ही करूँगा। सो ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेस फॉर मी वेयर आई कैन ऑल्सो फील, वेयर आई कैन क्रिएट इट फॉर माई सेल्फ। कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको धन्यवाद कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। Thank you so much.